औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मुसलमानों को जो ये पैगाम दे रहा हूँ, आज दुनिया के अंदर चारों तरफ यानी इटाली, फ्रांस और जो है अमेरिका, यूरोप, कनाडा यानी इंक्लूडिंग स्पेन, फ्रांस एंड इटाली एंड अमेरिका, कनाडा, ये यूरोप के एरियो में आ जाते हैं क्योंकि यहाँ यूरो करेंसी है। 13 कंट्रीज जो है यूरो कंट्री करेंसी यूज़ करती है डॉलर्स में। कनाडा का डिफरेंट डॉलर है तो अमेरिका का डिफरेंट डॉलर है। मगर इंसानों की ज़िंदगी पूरी मुअत्तल हो गई, सस्पेंड हो गई। यानी उनको जैसे खुरूज बोलते हैं वहाँ पर, वीज़ा का खुरूज वहाँ पर जो लगा देते हैं अरब में, वैसा खुरूज यानी ज़िंदगी की ख़त्म हो गई मुकम्मल तरह से। क्योंकि बाज़ वक़्त मैं आपको समझने के लिए बाज़ बातें का इस्तेमाल करता हूँ, समझ ना करके। तो ज़िंदगी पूरी दोबर हो गई, ज़िंदगी पूरी जो है ख़त्म सी है। और लोगों के जहन, नौजवान ख़ास करके जो घरों में बंद है 7 हफ्तों से, वो बाहर नहीं निकल सकते, घर में अपना वक्त सही नहीं गुजार सक रहे। एक तो बेरोज़गारी, दूसरा पैसा नहीं है, तीसरा अनाज नहीं है, चौथा उनको बाहर जो घूमने की आदत थी उनके पैरों में बेड़ियां डाल दी गई, जंजीरें हैं आज मुग़ल आज़म की मधुबाला अनारकली को डाले जैसा। तो आदमी सिसक गया, ठिठर गया घरों में और आपे से बाहर हो गया, चिल्लाने लगा है। बीबीसी जो हिंदी की जो है रिपोर्ट, वो बता रहा हूँ, लोग चिल्ला रहे घरों में, आपे में नहीं है, तवाज़ुन खो बैठे, सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। और आगे इस तरह का अज़ाब कितना है अल्लाह जानता है। मगर मुसलमान को अल्लाह ने ऐसी बड़ी नियामत दी है कि वो कुरान पढ़ता है तो वो चिल्लाएगा नहीं इंशाअल्लाह, मेरा ईमान है। क्योंकि मैं 7 हफ्ते से घर में हूँ, बहुत कम निकला है मैं बाहर। और मैं, अल्लाह जानता है, मेरा वक्त ना तो मुझे कोरोना याद आता है, ना मौत याद आती है, ना तो जो है दुनिया में तकलीफ़ है जैसा महसूस करता हूँ। सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र में गर्क रहता हूँ, पूरा उसी का जो है खुमार रहता है, मेरे जहन के अंदर नशा है अल्लाह की इबादत का, ज़िक्र का, तारीफ़ का, उसकी बुर्दबारी का। तो अल्लाह ने मुझे महफूज रखा। मैं कैसे महफूज हूँ, मैं सारी दुनिया को बता रहा हूँ। रब्बी, देखो, रब्बी ज़िदनी नहीं, रब्बी ज़िदनी इल्मा तो इल्म के लिए, मगर रब्बी इन्नी मगलूबु फंतसिरु, रब्बी इन्नी मगलूबु फंतसिरु, रब्बी इन्नी मगलूबु फंतसिरु, अल्लाह मैं लाचार, मेरी मदद कर। अल्लाह मदद दे देता है। मैं ये चेक कर रहा हूँ 7 हफ्ते से, और मेरे मुसलमानों को बता रहा हूँ, ये ताली मारने के बजाय, ये जो है इन लोगों को अप्रिशिएट करने के बजाय, किसी को भी जो है जो बाहर है वो पेशेंटों को देख रहे हैं बोल के, डॉक्टरों को। अल्हम्दुलिल्लाह एक बहन अभी जो है, ऐवान उनका नाम है, खातून, अमेरिका में करती, शायद डॉक्टर है, वो रोज़ा खोलते हुए बताया, उनको नमाज़ पढ़ते हुए बताया, और जो इफ्तार के बाद जो है बात करते हुए बताया कि कैसे ऐसे नाजुक वक्त में उन लोग हॉस्पिटल में काम करते हुए जो है रोज़ा जो है रख रहे, मेंटेन कर रहे अपने आप को इस्लाम के नक्श कदम पर, सिरात मुस्तकीम पर, ये बताया। तो इनके अलावा हम मुसलमान नर्स का और डॉक्टर का काम तो वो पेशे वाले कर रहे, हम मुसलमान घर में हैं, हम मुसलमान कंप्यूटरों के पास है, हम मुसलमान कम्युनिकेशन कर सकते हैं, हम मुसलमान टीवी के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए इंसानों का दिल बहला सकते हैं, इंसानों को बता सकते हैं अल्लाह का दीन हक़ है, अल्लाह जो तुमको जिक्र करने के लिए दिया, कुरान पढ़ने के लिए दिया, इस्लाम क्या है मालूम करने के लिए, ख़ुद की ज़ात को पहचानने का। ये जो है घर के अंदर बंद है, बंदी है आदमी, वो बंदी है, जेल में बंद है जैसा, एक कैदी है जो अपनी ज़ात को ठिठर के रख लिया, महदूद करके रख लिया सिर्फ घर की 4 दीवारी में। आज ये ज़रूरी है दिखाना तुमको। देखो मेरे वीडियो नहीं चलते, मैं एक चलते चलते मुसलमानों से कह रहा हूँ, मैंने अल्लाह के निशानियाँ इतनी दे दी
मेरे वीडियोस में, उसकी इस वास्ते कदर नहीं है कि मैं जाकिर नायक या अहमद दीदार या डॉक्टर इसरार अहमद की तरह फेमस नहीं हूँ। मुझे मालूम है मैं कुछ गलतियाँ करा होगा, मेरे वीडियोस एकदम ऐसा जूम ऊपर जा रहे थे, परवास कर रहे थे, बुलंदी छू रहे थे, उस वक्त शायद गुरूर किया, या फिर मैं कोई खादियानियों की या शिया की या अहले सुन्नत की या फिर तबलीगी जमात की या इस्लामी जमात की, इस तरह से जो है मैं ज़रा सा तनकीद करने पर हो सकता है मेरे व्यूवर्स कम हो गए होंगे, या फिर अल्लाह वालम इंडिया के अंदर मेरे वीडियोस को रोक दिया गया होगा क्योंकि मैं हिंदुज़म गलत है साबित कर रहा, क्रिश्चियनिटी गलत है, यूरोप में रुक गए होंगे। तो अगर कोई दिल पे लेता है बहन या भाई, मेरे वीडियोस चेक करो, मैंने इस्लाम को पूरा अपने वीडियोस में कूजे में जिस तरह से हमारे अन्ना सागर को समो लिए थे ख्वाजा गरीब बना, उस तरह मेरे वीडियोस में मैंने पूरे इस्लाम की हकीकत हकानियत को 1000 निशानियों से, और मेरी ज़बान से जो कह रहा हूँ वो पूरी हो रही, 100 से ज़्यादा है, ये अल्लाह का करम है। और फिर ये भी बताया कि हिंदुओं और क्रिश्चियनों पे अजाब क्यों आ रहे निशानियों के तौर पे। तो अगर कोई वीडियो बना के फिर से मेरे जैसे रिएक्शन में होता है, वैसे वीडियोस की हकीकत की तरह मेरे वीडियोस को तुम्हारी तरफ से डालो, या बुक्स बनाओ, या तुम जो है डिबेट्स में रखो बात, या तुम जो है न्यूज़पेपर्स में रखो। आप देखो मेरा काम ये मेरे लिए नहीं करना है, मैं तो जन्नत अल्लाह देने के बाद में शुरू किया सो हूँ। अल्लाह मेरे को ऑलरेडी जन्नत दे दिया, जैसे साहबा को दिया था अल्हम्दुलिल्लाह। मैं रोज़े से इनकार नहीं करता, 16वां रोज़ा है और मेरे रोज़े पूरे माशाल्लाह अच्छे से सुकून से गुजरे, ज़िंदगी सुकून से गुजरी, हयात जाविदा है मेरे पास, ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है मेरे पास। मैं यकीन के साथ दावे के साथ कम्युनिज़म गलत है, हिंदुज़म क्रिश्चियनिटी गलत है, मैं ये प्रूफ करा। अगर मेरे वीडियो नहीं चलते तो आप अच्छी बात है मेरे वीडियोस में से निकालो और कम से कम रिएक्शन में डाल दो। और दूसरा, अब जो लोगों को पागलपन उठा है, नौजवान बच्चों को खास करके, देखो 5 साल का 7 साल का भी बच जा रहा, तुम्हारी भी ज़िंदगी या मेरी ज़िंदगी कोई हकीकत नहीं रखती, अब माने नहीं रखती। इंसान जो है गाजे मोली की तरह जो है दुनिया से ऐसा काट दिया जा रहा, दुनिया से उसका सेंसर कर दिया जा रहा, दुनिया निकाल दिया जा रहा। ऐसा वक्त है, ऐसे वक्त में अल्लाह को पहचानो खुद और ईमान बन जाएगा अपना, और जो है दूसरों तक तुम बात रख दोगे। अगर कोई मुसलमान हो जाता है तुम्हारी पूछ नहीं होगी वहाँ, मैं सच बता रहा हूँ। अगर कोई मुसलमान तुम्हारे हाथ से, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए तुम्हारे लिए बायस जो है फ़ख्र है वो, अगर कोई मुसलमान हो जाता है। अली रज़ी अल्लाह अन्हु उनको बताए थे कि तुम मुसलमान बना लो किसी को। तो आज बेहतरीन मौका है मेरे मुसलमान, ये हाथ से जाने मत दो सुनहरी मौका, ये ऐसा गोल्डन जो है चांस है आपको, एक ऐसा चांस है कि आप अपनी आखिरत सोचो। अभी इस घर के अंदर के जो है 4 दीवारी में अंधेरे में जो दुनिया में ज़िंदगी अंधेरी कर दिया अल्लाह ताला, जो आपको कैद करके रख दिया जेल की तरह, उसमें अगर से तुम निकलते हो और जब बहादुर बनते हो, मुजाहिदा करते हो, जिहाद सिर्फ अल्लाह के दीन के लिए, तुम उठ खड़े हो और लोगों को दिल बहलाओ और बताओ कि कुरान क्या चीज़ है, इस्लाम क्या चीज़ है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फोरकास्ट कैसे सही हो रही। मैं इसमें एक फोरकास्ट बताता हूँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अब फोरकास्ट के 4 हफ्ते से बता रहा हूँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो करे वो सच हो रहा करके, अब वो सच हो रहा करके, क्योंकि मैं रोज़ एक नए ख्याल से वीडियो बनाता हूँ। भले मेरे वीडियो को सेंसर कर दिया जा रहा, या मेरे वीडियो को जानबूझ के स्किप कर दिया जा रहा कि मामूली जाहिल आदमी क्या बोल रहा, आपने को क्या समझ में आ रहा, नहीं बोल, इधर ऐसी बात नहीं है। हकीकत मैंने बहुत पिन्हा रखी है मेरे वीडियोस में, अल्लाह के दीन को सच्चा साबित करने की रोज़ एक निशानी देता हूँ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि क़यामत से पहले 30 जो है ऐसे होंगे जो नबूवत का दावा करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में सील बंद कर दी गई, सारी दुनिया जानती है इसके बाद में कोई नहीं है, ना ला नबी बादा। मगर उसके बावजूद भी जो है इंसान कुरान नहीं पढ़ता है और इंडिया के और जो मिडल ईस्ट के माहौल में रहता है और नबी का दावा कर देता है, रसूल का दावा कर देता है, पैगंबर का अंबिया का दावा कर देता है। ये इंडिया के मेंटालिटी है, मिडल ईस्ट की मेंटालिटी, क्योंकि हम इस्लाम है वहाँ, इस वास्ते होता है ये। 100 साल पहले जो है अंग्रेज़ों का दिल रखने के वास्ते
एक खादियानी का गुलाम रसूल उठा था, उसने कुरान को, हालांकि कुरान में अल्लाह ने कहा कि डिफेंस करो। इसकी एक मिसाल देता हूं मैं अभी। गुजरात में कल एक होशियारपुर कुछ नाम है जगह, गुजरात के उसमें मुसलमानों का मोहल्ला जैसा है गुजरात में, वहाँ पर अहमदाबाद का है शायद मेरे ख्याल से ये मोहल्ला, जहाँ मुसलमान ज़्यादा है। वहाँ पे 5-6 मिनट पहले एक मुसलमान रोजदार को जो है पुलिस वाला मार रहा था सड़क पे। औरतें बाहर से आके उसको जो है प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी हिफाजत करने के लिए, वो मुहाफिज बनने के लिए, डिफेंस करने के लिए उसको जो बचाने गई, तो उसमें एक खातून है प्रेग्नेंट, हामिला है, उसको भी डंडे से मारे पुलिस वाले। जबकि गुजरात मशहूर हो गया, इंडिया में ये बात मशहूर हो गई, ये नमस्ते ट्रंप बोल के जो बनाया था उन्हें, फरवरी की 24-25 को जो आया था अमेरिका से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उसका नाम से जो बना, उसके बाद में ये कोरोना फैल गया बोल के। अब सबसे ज़्यादा कोरोना सिर्फ गुजरात में अल्लाह अजाब दे रहा, वो 2002 के मुसलमानों शहीदों की बद्दुआ लग गई, हाथ लग गई इनको, और यहाँ पर जो हज़ारों में मर रहे हैं। अब और बढ़ेगा, 60,000 हो गए वहाँ पे इंडिया में, अब बढ़ेगा। और उन लोग जो लॉकडाउन खोल दिए और शराब के जो है अड्डे भी खोल दिए, तो अब लड़ लेंगे। अब ये लोग जो है पैसा ख़त्म हो जाएगा, अब इन लोग जो है हैवान बन के चीर फाड़ लेंगे, वही जो है सिचुएशन है। तो डिफेंस के लिए सिर्फ कुरान बता कि जो है तुमको अटैक नहीं करना है, हमला नहीं करना है, इल्गार नहीं करना है, तुम अपनी हिफाजत करने के लिए, यहाँ तक कि अगर से मुसलमान को तकलीफ हो रही इंडिया में तो दूसरे ममालिक को चले जाए, गरीब ममालिक ही सही, या कोई और मुल्क बनाए, बड़ा शहर बनाए, वहाँ पर निकल जाए बाहर। जैसा सऊदी में एक शहर बनाना चाह रहा था, अब इकानमी कुपी है और वो शहर भी नहीं बनेगा मेरे ख्याल से सऊदी वाला, लेकिन बनाए। लेकिन ऐसा मौत का जो है सामना नहीं करना जो बुज़दिलों जैसा, बुज़दिल नहीं बनना है मुसलमान, बहादुर बनना है। अपने को यहाँ की ज़िंदगी नहीं, आखिरत की जन्नत की ज़िंदगी है, जो जन्नत की कोई राज नहीं खोला दूसरे मज़हब वाले। मैं आपको ये ऐसी बात दे रहा हूँ, आप पूरी दुनिया में चेक करो, जन्नत क्या है कोई नहीं बताया, खाली स्वर्ग है नर्क है बोलते हिंदू, वैसी जो है हेवन है बोलते, हेल है बोलते, मगर उनके पास डिटेल्स नहीं है। सिर्फ कुरान ने बताया कि जन्नत में ये तुमको नियामतें मिलेगी, दोज़ख में ये अज़ाबात मिलेंगे, सिर्फ कुरान बता रहा और कोई नहीं बताया। ये राज पिना है, छुपा हुआ राज है ये। तो जन्नत है हमारे पास, तो जीत के मरने तक जो है जहाद करना है, मुजाहिदा करना है, अपनी ज़ात से इस्लाम को फैलाना है। अगर एक मुसलमान होता है कोई भी, अब बेहतरीन वक्त है, फ्रांस, इटाली, स्पेन, अमेरिका, कनाडा, यहाँ पर लग जाओ, जुड़ जाओ, कंप्यूटर से कम्युनिकेशन के लिए राब्ता कायम कर लो, लोगों को बताओ कि जो है इस्लाम की वजह से तुम जो है दुनिया में भी अच्छे रहोगे, बाद में भी, और इससे तुम्हारा बेहतरीन टाइम पास होगा, वरना पागल हो जाएगी दुनिया। एक हकीकत दे रहा हूँ मैं। और ये बताया कि देखो झूठे जो रसूल होंगे, ये इंडिया की तरफ वीकनेस है, पाकिस्तान की तरफ है, बांग्लादेश की तरफ है, ये जो है मिडल ईस्ट की तरफ है, क्योंकि यहाँ इस्लाम है। इस वजह से ये रसूल का, यानी तो अनुल हक, यानी मैं ही खुदा हूँ, कम्युनिस्ट का नज़रिया ऐसा समझता है इंसान। ये सिर्फ ये पाखंडी और दज्जाल आ गया, इसकी निशानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दी। ये पूरे सिर्फ मिडल ईस्ट है। अब यूरोप में आओगे तो यहाँ जीसस बोलते हैं अपने आप को, ये इस सेंचुरी में कई लोग मैं जीसस हूँ बोल के डिक्लेयर कर लिए, क्योंकि यहाँ का वीकनेस है, यहाँ का माहौल है सिर्फ क्रिश्चियनिटी। इंडिया और पाकिस्तान, बांग्लादेश और मिडल ईस्ट का इस्लाम है, इस वास्ते वहाँ रसूल बोल के जो है फेक वाले सामने आ जाते हैं। यहाँ पर क्रिश्चियनों के पास फादर और सन का रोना है, होली स्पिरिट का रोना है, इस वास्ते यहाँ मैं जीसस हूँ बोलते हैं। और फिर जो है इंडिया के अंदर ये भी है, कुरान पढ़ने की वजह से, ये फिरौन की वजह से मैं खुदा हूँ, नमरूद के जैसा, हामान, शाबदाद, इन लोग जो खुदाई का दावा जैसे करे थे, वैसा ही जो है अनल हक, मैं ही खुदा हूँ जैसे होते हैं। और उसको हाल ही में भी जो है इंडिया में एक पिछली सदी में मार दिया गया था एक को, मैं अनल हक, मैं ही खुदा हूँ। ये मैं ही खुदा हूँ के भी रोने होते हैं कम्युनिस्ट में। कम्युनिस्ट में खुदा नहीं है, इस वास्ते कम्युनिस्ट ख्यालात से मैं ही खुदा अनल हक है। और ये प्रॉफिट्स है, क्योंकि इस्लाम जानते और यहाँ क्रिश्चियनिटी जानते, इस वास्ते जीसस खुदा है। गौर करो। और इंडिया के जो दखयानुसी ख्यालात के राम इंसान है, उसको खुदा बोल दिए।
अब रजनीकांत है वो खुदा है हिंदू साउथ की तरफ। हम यहाँ तक कि अमिताभ की भी एक मंदिर बनाए थे वो लोग, खुदा है बोले सब। तो इन लोग के पास खुदा का ये है तस्वुर कि अगर कोई अच्छा काम इंसान करता है तो इनकारनेशन यानी उसके रूप में खुदा है समझते हैं इंसान। जबकि अल्लाह कह रहा है मैं तुम किसी भी इमेजिनेशन के हिसाब से मैं खुदा नहीं, मैं नहीं हूँ जो तुम खुदा समझ रहे। अब ये खास बात यह है कि क्रिश्चियनिटी के अंदर जो विटनेस वाले, हम लोग वार में नहीं जाते बोलते, हम जंग में नहीं जाते। अमेरिका अगर से किसी जंग लड़ा तो उनके बच्चों को 21 साल के अंदर ट्रेनिंग लेनी होती है। हर एक के पास एड्रेस पे लेटर डालते हैं स्टूडेंट्स के घरों में, जो भी बच्चे हैं स्टूडेंट्स, ट्रेनिंग लेना है, तुमको मिलिट्री में ज्वाइन होना है, इस तरह से बोलते हैं। तो ना एक दे देते हैं रूल्स के तहत, बोलते हैं हम लोग जोआ विटनेस के, हम लोग वार नहीं पसंद करते, जंग नहीं पसंद करते। सेम ब्रिटिश के वक्त में जो वहाँ का ब्रिटिश ने कहा था कि ये कुरान जो है फसाद और जो है तलवार उठाना और जो है जंग करना बता रही, ये किताब को जो है डिफेंस के लिए एक जो है खादियानी को उठा दिए थे, गुलाम रसूल को। ये लोग उन्हें क्या बोला, हम जंग नहीं लड़ना है। खादियानी बोलते हम जंग नहीं लड़ना है, हम किसी से नहीं लड़ना है। इसलिए आप देखेंगे आप कुछ भी गाली दे लो उसको, अगर उन्हें दावत के काम पे आया तो मैं खुद देखा है, अगर खादियानी उसका मजहब का दावत दे रहा उन्हें आपको, तो उन्हें कूल होके बात करेगा, लड़ाई झगड़े की बात आने नहीं देगा। उसके ऊपर इतना बड़ा शैतान होता है कि आपको गुमराह कर दे, उसका बहुत बड़ा हथियार आपको गुमराह कर दे। गुलाम रसूल है जैसा बताने के लिए। जबकि मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के बाद 72,000 पैगंबर कमो बेशल्ला भेजा। ईसा अलैहिस्सलाम याहिया सलाम मौजूद है। देखो ये पैगंबर है, सिर्फ इस वास्ते पैगंबर दो है, ईसा अलैहिस्सलाम और जो है याहिया अलैहिस्सलाम। यहाँ तक कि उनकी माँ के वक्त में मौजूद है, मेवा खा रही थी। आपने जो कुरान में भी पढ़ा होगा, याहिया अलैहिस्सलाम मौजूद है मरियम अलैहिस्सलाम के वक्त। तो पैगंबर की माँ है, आपको यह प्रूफ मिल रहा, ये ना तो खुदा है ना बेटा है। यहाँ पर जो मूसा अलैहिस्सलाम उनके भाई है हारून अलैहिस्सलाम, ये प्रूफ मिल रहा है इनके बीच में 72,000 कमोबेश पैगंबर है, बहुत बड़ा टाइम। और फिर अल्लाह ताला तुमको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देने के बाद में सील लगा दिया, इसके बाद कोई नहीं है बोले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले मैं एक महल की मैं आखिरी ईंट हूँ बोल दी, यानी वो ईंट का जगह खाली थी वो भर दिया, पूर कर दी गई, तो वो दीवार ख़त्म मुकम्मल हो गई और जो है पूरा मुकम्मल घर हो गया जैसा महल। वो जो 1,24,000 जो है ईंटों से भरा हुआ है वो पैगंबरों का है, नबियों का है, अम्बिया का है, रसूल का है। तो यहाँ खादियानी कह दिया कि जी हम लड़ना ही नहीं है, और वो नहीं लड़ते। मगर उनको इस्लाम से निकाल दिया गया 1973 में। वो फैल रहे हैं, वो जंगली, आप देखेंगे झाड़े बहुत फैलते हैं जंगलों में, कोई हकीकत नहीं रहती उसकी, लेकिन गुलाब के फूल की कदर होती है। आप देखेंगे ख़ास बात होती है, एक अच्छी मछली की कदर होती है समंदर में, बेशुमार जो है दूसरे दरिया के और भी मखलूक है, मगर मछली की कदर होती है। उसी तरह इस्लाम की कदर होती है मज़हब के अतबार से, और उसकी निशानी यही है कि आज पूरे दुनिया में इंसान बंद है, आपे से बाहर हो रहा, दुनिया में पागल हो रहा। देखो 250,000 मर गए, 2,75,000 लोग मर गए दुनिया में आज, कोई हिसाब नहीं है। यहाँ पर अमेरिका का जो है आज फिगर 75,000 कुछ हो गया, कोई हिसाब नहीं है। कर जब डॉक्टर अपनी ज़िंदगी सेक्रीफाइस कर रहा, कुर्बान कर रहा, नर्सें कर रही, स्टाफ कर रहा मेडिकल का, तो हम मुसलमान जो है इस्लाम के लिए कुर्बानी सिर्फ कम्युनिकेशन करना है, इटाली में, फ्रांस में, जर्मन में, और जो है हमारे यूरोप में पूरा, और फिर कनाडा अमेरिका में कम्युनिकेशन, सिर्फ कुरान बचा सकती है सब। और ये बात पैगम दे दो, कुरान बचा सकती है सबको, अल्लाह बचा सकता है सबको, वरना जो है खाली मौत ऐसे ही आएगी। आए थे क्यों, ये सवाल उठेगा इंसान का अपनी ज़ात में, मैं दुनिया में आया क्यों। वो जब मैं दुनिया में आया क्यों अगर सोचेगा तो उसको कोई जवाब नहीं मिलेगा। कम्युनिस्टों की तरह दुनिया में आने का कोई मकसद ही नहीं मिलेगा। चाइना के या कोरिया के या जो है रशिया के बोलेंगे हम एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, और वो एंटरटेनमेंट छीन लिया आप 7 हफ्तों से। अल्लाह अकबर।